हेलो स्टूडेंट। जी हाँ, इस पीके एकेडमिक क्लासेस में मैं पीके पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं लेकर के आया हूँ टॉपिक जो है ये फिजिक्स क्लास 12th के संशोधित कुछ पाठ्यक्रम आए हैं, उन्हीं को लेकर के आज मैं आया हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि इस कोविड-19 की वजह से आपके फिजिक्स से यानी भौतिक विज्ञान से कितने सिलेबस कम किए गए हैं, मतलब कितना पॉइंट या कितना चैप्टर या कितना टॉपिक कम किया गया है, उसको हम इसके थ्रू बताएंगे। सबसे पहले हम आपको पिछला यानी कि जो इससे संशोधित होने से पहले जो सिलेबस था उसको दिखाना चाह रहा हूँ, तो देखते हैं। जी हाँ, ये है क्लास 12th का नवीनतम पाठ्यक्रम 2020-21 का 100 मार्क्स का। ये सारी चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 70 नंबर लिखित होगा, 30 नंबर प्रैक्टिकल होगा, 70 नंबर में से 23 नंबर मिनिमम होगा इसमें पासिंग आउट, और प्रयोगात्मक में 30 नंबर में से 10 नंबर मिनिमम होगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब आइए ज़रा देखते हैं, ये जो मैं खंड बताया था कि फिजिक्स में जो लिखित पार्ट है 70 नंबर में से, ये तो स्कूल से 30 नंबर तो मिलना ही है। अब इस 70 नंबर में से खंड क और खंड ख दो पार्ट जो बांटे गए थे, उनको हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले संशोधन होने से पहले का ये सिलेबस है। इसमें देखिए चैप्टर वाइज लिखा गया है, ठीक है। कितने चैप्टर थे, यानी कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं तो 8 चैप्टर खंड क में थे, और खंड ख में कुल मिलाकर के 7, कुल मिलाकर के यानी कि टोटल 15 चैप्टर थे, ठीक। तो आइए जरा यूनिट इसका देखते हैं। जी हाँ, खंड क का ये देखिए यूनिट है आपके सामने। पहला है स्थिर विद्युत की 8 नंबर का, धारा विद्युत 7 नंबर का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व 8 नंबर का, चौथा पॉइंट है 8 नंबर का, और पांचवा पॉइंट है 4 नंबर का। तो ये पहले हम लोगों को कितने पॉइंट पढ़ने थे खंड क में, 5 यूनिट पढ़ने थे। यानी कि अब जो संशोधित किया गया है इसमें चैप्टर नहीं पढ़ना है बल्कि हमको यूनिट ही पढ़ना है, और एक यूनिट इस पोर्शन में से, पोर्शन के वैसे तो देखा जाए खंड क में सारा यूनिट यानी 5 यूनिट है, तो संशोधन में भी 5 यूनिट है। और अगर खंड ख की हम बात करते हैं तो खंड ख में आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के 5 यूनिट है। तो ये लास्ट वाला यूनिट हटा दिया है। ये कौन सा यूनिट, लास्ट वाला, यानी 5वां यूनिट हटा दिया है। तो पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, चौथा यूनिट, तीसरा यूनिट और चौथा यूनिट, इन चारों को ये जो नंबर डिवाइड किया है, ये नंबर किस तरीके से डिवाइड किया है अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। यानी कि कहने का मतलब टोटल चीज वही है। यानी अब हमको चैप्टर में नहीं पढ़ना बल्कि हमको किस में पढ़ना, यूनिट में पढ़ना है। इस यूनिट वाइज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। अब इसमें 5 की जगह 4 यूनिट हो गया और इसमें 5 की जगह 5 ही यूनिट है। तो आइए देखते हैं नया सिलेबस क्या कहता है। जी हाँ, देखते हैं क्लास 12th का क्या कह रहा है सिलेबस। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षणिक सत्र 2020-21 में विद्यालय में समय में पठन पाठन का कार्य न होने के कारण स्थिति में सम्यक विचारोपरांत यानी कि विचार किया गया इस पे। तो देखा क्या गया, विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है और 70% पाठ्यक्रम हमको पढ़ना है। यानी कि 30% पाठ्यक्रम का मतलब ये हुआ कि जो हम अप्रैल, मई और जुलाई के रिस्पेक्ट में पढ़ते थे, जून तो छुट्टी ही रहती थी, तो अप्रैल, मई और जुलाई के इन 2.5 महीनों के बीच में जो आपका ये पोर्शन पढ़ते थे हम, उसको हटा करके यानी उसी में ही 30% आता है। तो 30% को हटा करके केवल 70% हमको पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 30% में हटाया क्या है। तो देखते हैं यूनिट फर्स्ट, यानी कि अब हमको इकाई यानी कि यूनिट के अनुसार पढ़ना होगा, चैप्टर के अनुसार नहीं। जैसे यूनिट में क्या होते थे, एक यूनिट में 2 चैप्टर भी हो सकते थे, 3 चैप्टर भी होते थे, लेकिन अब हमको केवल यूनिट पढ़ना, यानी कि दोनों चैप्टर जो कुछ भी है सब इसी में रहेगा। तो देखिए स्थिर विद्युत की यानी पहला यूनिट जो है स्थिर विद्युत की, इसमें क्या क्या कम किया है। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोखले के भीतर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र पर ये पढ़ा दिया गया है, जो कि ये कम कर दिया गया। ज्ञात करना यानी गाउस के नियम से, यानी यूनिट नंबर फर्स्ट में गाउस के नियम से जो उसके भीतर ज्ञात किया जाता था किसके खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो कम कर दिया। दूसरा है विद्युत धारा। विद्युत धारा में कार्बन प्रतिरोध के लिए वर्ण क्रम और प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा पार्श्व क्रम संयोजन, ये हटा दिया है 2 चीज। तीसरी यूनिट में क्या हटाया है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व क्या है। इसमें देख सकते हैं चुंबकीय यानी द्विध्रुव यानी छड़ को हटा दिया है। फिर अनुदिश लंबवत
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हटा दिया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण चुंबकीय अवयव अनुचुंबकीय हटाया है। प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ उदाहरण सहित ये हटा दिया है। विद्युत चुंबक तथा इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक को हटा दिया है। अस्थायी चुंबक हटा दिया है। और चौथी यूनिट में क्या आता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा जो है इसमें क्या हटाया है, शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा को इसमें से निकाल दिया गया है जी। तो देखते हैं, वैसे जो भी पोर्शन हटाया गया ये थोड़े बड़े बड़े पोर्शन थे और ये पूरे चैप्टर के सबसे लास्ट का पॉइंट था। तो जो भी चैप्टर ये जो भी यूनिट खत्म किया गया ये लास्ट के टॉपिक कंप्लीट किए गए हैं, यानी कि लास्ट वाले टॉपिक को हटा दिया गया है। तो वैसे भी अगर हम देखें तो हमने आपको यहाँ पर स्थिर विद्युत्की पढ़ाया था, जो कि इसमें से ये पार्ट हो गया है और इसमें से ये जो पार्ट था ये भी पढ़ा दिया गया। तो ऐसे तो ये थोड़ा सा पार्ट है, हट सकता है। धारा विद्युत्की अभी चल रहा था, ठीक। तो आइए 5वां यूनिट में देखते हैं क्या है जी। यूनिट नंबर 5 क्या कर रहा है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि विस्थापन धारा की आवश्यकता। तो देख सकते हैं इसमें विस्थापन धारा की आवश्यकता टॉपिक हटा दिया गया है, ठीक है। आइए अब जरा खंड ख की बात करते हैं। तो खंड ख में देख सकते हैं आप प्रकाशिकी वाले जो टॉपिक है, मतलब प्रकाशिकी वाला जो यूनिट है, इसमें से क्या गोलीय दर्पण यानी दर्पण का पॉइंट हटा दिया गया। अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ आपका। दर्पण सूत्र हटा दिया, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन तथा प्रकाश का नीलावर्ण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्ताभ दृष्टिकोण होना, यानी ये सब एग्जाम्पल हैं, ये सब हटा दिया है। सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों के विभेदन क्षमता, ये सब हटा दिया है, ठीक। अब ध्रुवण वाले टॉपिक में अगर देखें, उसी में खंड ख के प्रकाशिकी में ध्रुवण, ये देखा जाए तो ये 3-4 चैप्टर कवर करता है। अगर बात करें प्राइवेट बुकों से तो 7 चैप्टर इसी में आता है, ठीक। लेकिन यूनिट के थ्रू पढ़ना है। ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रस्टर का नियम, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइड का उपयोग, ये खत्म कर दिया है। यूनिट नंबर 2 में क्या कम किया है, द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, डेविएशन तथा जर्मर प्रयोग, इसमें सबसे पहले इस पॉइंट को हटाया है। ये सबसे थोड़ा सा लास्ट पॉइंट था और सबसे बड़ा पॉइंट में आता था, एग्जाम में कभी कभी ये पूछता था, तो इसको हटा दिया है। प्रैक्टिकल के थ्रू होता था। प्रायोगिक विवरण न दिए जाए, केवल निष्कर्ष की व्याख्या किया जाए, ठीक है। इसका मतलब प्रैक्टिकल का वर्ग न बताया जाए आपको, केवल इसके बारे में डिस्कशन किया जाए। यूनिट 3 क्या कह रहा है, परमाणु तथा नाभिक, ये क्या कह रहा है, रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा तथा गामा किरणों को उनके गुण, रेडियो एक्टिव क्षय नियम, बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, ये हटा दिया गया है। चौथा यूनिट क्या है, 4 ही यूनिट पढ़ने हैं, जो कि इसमें 5 यूनिट पहले हम लोग पढ़ते थे संशोधन में, अब 4 पढ़ने हैं। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, उसके बाद जेनर डायोड, वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड क्या होता है, ये पोर्शन हटा दिया है, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं कि इसके पोर्शन क्या क्या हैं। अब हम इन पार्टों को देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। अब ध्यान दीजिए, जो 70% हमको पढ़ने हैं पाठ्यक्रम में, क्या क्या पढ़ने हैं। तो चीज अभी मैंने वही बताया, 70 को 30 अंकों के प्रयोगात्मक के रिस्पेक्ट में और 70 अंक वो करना है, टोटल मिला के 100 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो खंड क में आपके 5 यूनिट पढ़ने हैं। ये देखिए, स्थिर विद्युत की 8 नंबर का था, धारा विद्युत की 7 नंबर का, धारा का चुंबकीय प्रभाव 8 नंबर का, विद्युत प्रत्यावर्ती यानी कि 8 नंबर का, और वैद्युत चुंबकीय तरंगे 4 नंबर का। जिस तरीके से पहला था वैसे इसमें भी डिवाइड किया गया, ठीक है। अब आते हैं खंड ख क्या कह रहा है। खंड ख देख सकते हैं आप, तो प्रकाशिकी 13 नंबर का, और उसमें भी 13 नंबर बताया गया था। द्रव्य और द्वैत प्रकृति 6 नंबर का, वहां पर 4 नंबर आपको बताया जाता था। परमाणु तथा नाभिक यानी कि ये 8 नंबर हो गया, वहां पर इसे 6 नंबर बताया जाता था। और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां यानी 8 नंबर का है, ये वहां भी 8 होता था, यहाँ भी 8 है। बस ये लास्ट वाला पोर्शन यानी 5वां यूनिट जो खत्म किया है वो है संचार व्यवस्था प्रणाली, वो खत्म कर दिया, जो कि 4 नंबर का होता था। टोटल मिलाकर के 35 नंबर है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये क्या क्या हमको पढ़ना है। स्थिर विद्युत की यूनिट में ये इतने सारे पॉइंट हमको पढ़ने हैं। आवेश के रिस्पेक्ट में पढ़ना है, फिर यहाँ देख सकते हैं क्षेत्र के रिस्पेक्ट में पढ़ना, फिर गाउस का नियम पढ़ना है, फिर उसके बाद देख सकते हैं पट्टियाँ, उसके बाद संधारित्र से नियमित यानी संधारित्र की ऊर्जा, ये सारी चीज इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। ये सारा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 में हमको क्या पढ़ना है, जरा उसको देखते हैं।
जी हाँ, यूनिट नंबर सेकंड में आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें पढ़ना है आपको। ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप खुद देख सकते हैं यहाँ तक। इसकी यूनिट नंबर थर्ड में क्या हमको पढ़ना है, यूनिट नंबर थर्ड में यहाँ से लेकर के टोटल पार्ट पढ़ना है। इसी बीच में 2-3 पॉइंट, यहाँ लास्ट में 2-3 पॉइंट जो आते थे वही हटा दिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के इसका। ठीक, यूनिट नंबर 4 वैसे भी आप इसको जब पढ़ेंगे तभी ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आप वैसे देख करके घबरा जाएंगे कि सर इतना सारा पॉइंट हमको जब पढ़ा दिया जाएगा तो सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये अंत में डिस्कशन इसका किया जाएगा। तो ये देखिए इसमें से भी हटा दिया है। यूनिट नंबर 5 भी देख सकते हैं आप, ये पोर्शन हमको पढ़ना है। स्क्रीनशॉट लेकर के इसे आप लिख सकते हैं। प्रकाशिकी में देखते हैं अगर हम, तो ये सारे पोर्शन हमको पढ़ने हैं, बचे हुए जो लास्ट के पॉइंट थे वो हटा दिया गया है। ठीक है, आइए यूनिट नंबर सेकंड देखते हैं, खंड ख का। जी हाँ, यूनिट नंबर सेकंड में आप देख सकते हैं ये सारा पॉइंट आपके पास है। उसके बाद यूनिट नंबर सेकंड में देख लीजिए ये सारी चीज़ यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। यूनिट नंबर थर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पढ़ना है, यहाँ से लेकर के यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ कंप्लीट। चौथा यूनिट क्या कह रहा है, ये यहाँ से कंप्लीट होगा, यहाँ कंप्लीट, यानी कुल मिलाकर के ये 4 यूनिट के रिस्पेक्ट में आपको इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, आइए जरा प्रैक्टिकल का कुछ पोर्शन मैं आपको दिखा देता हूं। जी हाँ, देख सकते हैं पाठ्यक्रम से हटाए गए प्रयोग, यानी प्रैक्टिकल क्या क्या हटाया गया है। ये तो आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको ये क्लियर होगा। तो बहुत सारा पॉइंट कुल मिलाकर के मैं बता दूं, पहले जो प्रैक्टिकल हुआ करते थे 1 से लेकर के 15 प्रैक्टिकल होते थे, जिसमें से हर स्कूल में लगभग 6 से 7 प्रैक्टिकल करवाए जाते थे। ठीक, तो इसका मतलब ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 आपका ख़त्म किया है खंड क से प्रैक्टिकल, तो ऑब्वियस सी बात है 1 से लेके 15 के बीच में जब 6 से 7 ही हम पढ़ते थे, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये हट भी गया तो कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा, ये प्रैक्टिकल आपको करवाया जाएगा। इसी प्रकार से खंड ख में भी देख सकते हैं, इनके रिस्पेक्ट में ये सारे प्रैक्टिकल हटा दिए गए हैं। ठीक है, इसमें भी वैसे हुआ करता था, इसको भी हटा दिया गया है, तो बड़ी दिक्कत नहीं होगी। प्रैक्टिकल जो आपके स्कूल में हुआ करता था 6 से 7 प्रैक्टिकल, वो सारा प्रैक्टिकल आपका होगा। ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिकल हटा दिए गए हैं। ठीक, तो प्रैक्टिकल की बात अब देखते हैं कि कौन सा प्रैक्टिकल हमको करना है। जी, अब बात करें यदि प्रैक्टिकल की, तो देख लीजिए प्रायोगिक परीक्षा का जो अंक विभाजन है भौतिक विज्ञान में 30 अंक आपको मिलेंगे। 30 अंक में न्यूनतम आपको 10 नंबर लेने हैं और समय आपके 4 घंटे मिलेंगे। 4 घंटे में आपको प्रैक्टिकल करने हैं स्कूल में। ठीक है, तो इसमें बाह्य मूल्यांकन एक होता है और एक होता है आंतरिक मूल्यांकन। तो बाह्य मूल्यांकन में आप देख सकते हैं, बाह्य मूल्यांकन मतलब ये जो आपके सर आएंगे, मतलब स्कूल पे टीचर आते हैं और वो आपका ये एक्सटर्नल वाइवा लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 प्रैक्टिकल आपको देते हैं 5-5 नंबर का। ठीक है, यानी कि 10 नंबर आपका वाइवा हो जाएगा। अब खंड ख और ख दोनों से मिला करके एक खंड क का रहेगा, एक खंड ख का रहेगा, तो 5-5 नंबर का रहेगा। प्रयोग पर आधारित मौखिक यानी कि वाइवा लेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद आंतरिक मूल्यांकन में आप देख सकते हैं कि प्रायोगिक रिकॉर्ड के रिस्पेक्ट में होगा, यानी जो आपको फाइल बनाना होगा। प्रोजेक्ट कार्य एवं उस पर आधारित मौखिक भी आपको करने होंगे और सत्रीय कार्य यानी सतत मूल्यांकन भी करना होगा। इस प्रकार से देख सकते हैं प्रत्येक प्रयोग के लिए 5 अंक का वितरण निम्नवत है। जैसे जैसे कैसे कैसे होगा ये देख सकते हैं यहाँ पर। ये सारी चीज़ें इस तरीके से 5-5 नंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं तो कुछ नोट मैं आपको दिखा दूँ। अगर दिव्य व्यक्तिगत परिचर्चाओं के रिकॉर्ड एवं सत्रीय कार्य के अंकों के स्थान पर प्रोजेक्ट कार्य में 15 अंक होंगे। ध्यान दीजिएगा, इस बार प्रोजेक्ट वर्क भी जुड़ गया है, यानी कि इसको 3 पार्टों में बांटा गया है। आपके सिलेबस को 3 पार्टों में, पहला पार्ट जो है वो ऑनलाइन क्लास चलेगा, दूसरा पार्ट जो है वो प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट से चलेगा और तीसरा पार्ट आपका प्रैक्टिकल के रिस्पेक्ट में चलेगा। तो इस प्रकार से आप ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो ठीक है, तो ये तो था आपका नया सिलेबस जिसे मैंने आपको बताया। बड़े ही आराम से इसको आप घर पे देख करके अब उसमें से बचे हुए, वैसे आप परेशान मत होइएगा, सिलेबस जो कुछ भी हमको पढ़ना है वो सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे। और एक चीज़ है कि जो लास्ट में पॉइंट थे वही हर यूनिट से हटाया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपके टॉपिक को। तो तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तथा शेयर जरूर करें और चैनल पे नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इसी के साथ धन्यवाद।